हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल, है ना। अगर हम बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th में भी थर्ड चैप्टर था लीनियर इक्वेशन। बस उसमें ये वर्ड नहीं था, ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड नहीं था, सिर्फ क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही अभी भी है, लेकिन उसमें पेयर मतलब अब हमें दो इक्वेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, लीनियर का मतलब होता है जब हम डिग्री 1 की बात कर रहे होते हैं। डिग्री 1 की बात मतलब जैसे x+6, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो ये लीनियर है। अगर मैं बात करूँ 3x+4y, है ना, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो इसका मतलब ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। अगर मैं बात करूँ 3x² 6x+10, यहाँ पे पावर कितना है 0, यहाँ 1, यहाँ पावर कितना है 2, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और पावर अगर 3 हो तो क्यूबिक क्वाड्रेटिक लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर क्या हो 1, और हाईएस्ट पावर को ही आपने 9th में पढ़ा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ डिग्री का मतलब आपको समझ में आ गया और लीनियर का मतलब भी समझ में। इक्वेशन का मतलब इक्वल होता है ना, ये समथिंग कुछ इक्वल, ये इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन का मतलब व्हेन LHS में समथिंग इज इक्वल्स टू RHS, है ना, मतलब जितने भी हमारे पॉलिनोमियल होंगे उसको इक्वल टू में कुछ हम रखेंगे, इसका मतलब है इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे। वेरिएबल आपको पता ही होगा, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है x, y, z, ये सब वेरिएबल हो गए। अगर हम यहाँ पे बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट भी आपको पता होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 10, 11, 12, है ना, -11, -6, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वेरिएबल x, y, z, कांस्टेंट 10, 11, 12, ये सब जो है ना बेसिकली, सॉरी, वेरिएबल x, y, z और कांस्टेंट, ये सब नंबर्स जो फिक्स होते हैं उनको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जब 9th क्लास में थे तो कुछ आपको इस तरह के इक्वेशंस मिलते थे, है ना। ये क्या है, x और y है, इसलिए 2 वेरिएबल है। पावर यहाँ 1 है इसलिए लीनियर है, और इक्वल टू इसलिए इक्वेशन है। तो बना क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना, क्योंकि 2 वेरिएबल है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और दे दूँ, जैसे x - y = 5 दे दूँ, तो अब देखो पेयर हो गए ना, अब ये पेयर हो गए, है ना। तो इन्हीं पेयर्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें इन्हीं पेयर्स के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को करने का तरीका जो होगा वो हमारा थोड़ा अलग होगा। जस्ट आपको कुछ पेशेंस होना चाहिए। इस चैप्टर को हम बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके इन द सेंस ऐसे कि ज़रूरी नहीं है कि पहले हम 3.1 ही करें, मेरा ऑर्डर अलग होगा। सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हायर ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो 3.6 में है, 3.5, हाँ 3.5 में है, ठीक है, 3.5 या 6 में है, एक बार हम चेक कर लेंगे NCERT बुक में। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड है, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम स्टेटमेंट क्वेश्चन पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 3.6 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम 3.1 से कंटिन्यू जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो एटलीस्ट इसके कम से कम जो है 20 वीडियोज़ होने वाले हैं इस चैप्टर के। तो 20 वीडियोस पढ़ने के लिए, देखने के लिए आपके पास नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और रजिस्टर के साथ आप बैठिए और इस चैप्टर को करना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करें, और अगर आप जस्ट मज़े के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैंने भी आपके लिए थोड़ी मेहनत करके अलग से टाइम निकाल के मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ सीखें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम 9th क्लास में थे तो हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है, इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। इसके जो सोल्यूशन होते हैं दोस्तों वो इन्फिनाइट होते हैं। अब यहाँ पे इन्फिनाइट क्यों होते हैं वो देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x कुछ भी पुट करते जाओगे y आता जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब जब पेयर ऑफ 2 होंगे, जब पेयर होंगे, 2 के पेयर होंगे, है ना, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ x और y निकल के आएगा। यहाँ पे इन्फिनाइट सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे यूनिक इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन यहाँ यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है। मतलब इसका एक आंसर x और y का आंसर आ सकता है,
इन्फिनाइट भी हो सकता है ना। मैक्सिमम चांस ये होगा कि इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, है ना। तो हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया, जैसे मैं बोलूँ x + y = 10 है और x - y जो है वो हमारे पास 20, हमें इसको सॉल्व करना है। तो जैसे आप 9th क्लास में डिवाइड करते थे कि प्लस है और ये माइनस है तो ऐसे काट देते थे, तो यहाँ भी काट देंगे। x क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x 10 और ये कितना आ गया 30, तो x क्या आ जाएगा 30/2। तो इसको काटा तो कितना आ गया 15। इसको इक्वेशन 1 लेट किया, इसको इक्वेशन 2 लेट किया। x कितना आया 15। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप ये हमेशा लिखेंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद मैं स्किप कर दूंगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y क्या है 10 और हमारे पास x कितना आया है 15 + y = 10। तो y = 10 - 15, तो y कितना आ गया फ्रेंड्स -5 और x कितना आ गया 15। तो आपने ये देखा हमारे पास x आया है 15 और y आया है -5। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम इसी चीज़ को और अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही ले लेता हूँ, x + y 100 है, x - y 200 है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर लाइन खींच लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट गए। x कितना होता है 2x, x कितना होता है 2x और 200 और 100 कितना होता है 300। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 150। फ्रेंड्स यहाँ पे x कितना आ जाएगा 150। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 100 और यहाँ पे हमारे पास x है 150 और y 100। तो यहाँ पे y क्या आ गया, y क्या 100 - 150 माइनस का 50 और x कितना है 150। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स जैसे अभी हमने y काटा है, अगर आप चाहो तो x भी काट सकते हो, है ना। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा रहे x + y 8 है ना, -x और +y, है ना। सपोज करो यहाँ पे 2 रहे, है ना, तो आप यहाँ पे x को भी काट सकते हो। तो y क्या हो जाएगा 2y और ये 10, तो y कितना आया 5। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड। अगर आप सेकंड में पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 8। तो x की जगह हमारे पास आ गया x एज इट इज़, y की जगह आ गया हमारे पास 5 और ये क्या है 8। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ गया x का 8 - 5, x = 3 और y = 5। तो ये हमारे दोनों इसके क्या आ गए आंसर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, है ना। फ्रेंड मूव करते हैं, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे हम x को काट देंगे, है ना। तो क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सपोज, है ना, सपोज x + y है हमारे पास 50, ठीक है, और x + 2y, है ना, ये है हमारे पास 10, ये है हमारे पास 10। सपोज हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब तो कोई सा नहीं कट रहा, है। तो अगर कोई सा नहीं कट रहा तो इस कंडीशन में साइन चेंज कर लीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब प्लस माइनस माइनस, तो y में से 2y गया तो -y और 50 प्लस का और माइनस का 10, 50 में से 10 गया कितना आएगा 40, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो तो y क्या आ गया -40। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 50 और y क्या है हमारे पास यहाँ पे -40, है ना, -40। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 + 40 मीन्स व्हाट, आंसर इज़ 90। तो फ्रेंड्स आपने देखा x 90 आ गया और y हमारा -40 आ गया। इसका मतलब है कि हम x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं
और दूसरी बात हमने सीखा कि कभी नहीं कट रहा हो तो हम साइन चेंज भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे हमें साइन को चेंज करना होगा ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। अगर हम बात करें 2x प्लस वाई इक्वल टू सपोज 6 लिया, सपोज हमने ये 6 लिया, यहाँ पे हम x प्लस वाई ले लेते हैं, ठीक है, और ये भी हम 6 ले लेते हैं। फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन चेंज कर लें तो अब देखो प्लस का y और माइनस का y कट गया, 2x में से x गया x हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 6 गया तो 0। तो दोस्तों यहाँ पे x का आंसर कितना आ गया 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, है ना, और ये 0 है प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो फ्रेंड्स ये 0 हो गया तो y क्या आ गया हमारे पास 6 और x क्या है हमारे पास 0। तो ये हमारे क्या आ गए आंसर आ गए। हम थोड़ी सी और बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। जैसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए 2x प्लस 3y 5 और 5x प्लस 7y 12। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कट तो नहीं रहा, डायरेक्ट नहीं कट रहा ना, क्योंकि प्लस माइनस नहीं है। अगर हम साइन चेंज करें तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस है यहाँ माइनस माइनस कर लेंगे तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए था, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए था, यहाँ 5 है तो यहाँ भी। तो ऐसी कंडीशन में x का जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो x वाला सेम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 3 21y हो जाएगा, और 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो y वाला सेम हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं हम, इसको 2 लेट कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं। तो बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो 5 2 जा 10x 15y और 25, 2 से मल्टीप्लाई किया 10x 14y और ये 24। साइन चेंज किया, देखो साइन चेंज किया तो अब ये कट जाएगा, 15 में से 14 गया तो y और 25 में से 14 गया तो 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x 3y 5, 2x 3y, y की जगह 1 और यहाँ पे क्या है 5, 2x 3 1 जा 3, इधर आके माइनस 5 में से 3 गया 2, तो x क्या आ गया 1, x1 और y1, x1 आ गया और y क्या आ गया 1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे, आई थिंक पता नहीं कौन सा ये है ना। जैसे 5x प्लस 6y लिया 10, है ना, 5x प्लस 6y लिया 17 ले लेते हैं, है ना, 2x प्लस 5y ये 12 लिया, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि x का कोफिशिएंट अगर सेम करना चाहते हो तो आप क्या करो, x का जो कोफिशिएंट है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 5 उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x वाला सेम हो जाएगा, है ना। अगर आप 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 6 को नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो y वाला सेम हो जाएगा। तो फिर साइन चेंज करके y को काट सकते हो, तो आपकी मर्जी। 5 2 जा 10x, है ना, 12y 34, 4x, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है 5 अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x 25y हो जाएगा ये, और ये हमारा 60 हो गया। साइन चेंज किया, माइनस माइनस माइनस, ये कटा, ये हमारा 12 में से 25 गया 13y, है ना, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हम 26, लेकिन किसका, नेगेटिव का, माइनस से माइनस कट गया तो y कितना आ गया 13 2 जा y इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 5x 6y इज इक्वल्स टू 70। तो 5x 6y की जगह 2 70, 5x 12 17, 12 इधर आके माइनस, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर माइनस किया तो 5, x क्या आ गया मेरे दोस्तों 1 और y क्या आ गया 2।
तो आपने देखा ये हमारा आंसर है x = 1 y = 2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसका एक हम सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे आपके लिए, जहाँ पे इन्हीं क्वेश्चंस को हम थोड़ा और हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने x को काटा है, कभी कभी मैं y को काट के दिखाऊंगा। फिर उसके बाद कई बार मैं जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना, हाँ कभी कभी एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ही नंबर से। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे जहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए पहले इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आप नोटबुक में लिखें, एक बार देख के करें, एक बार बिना देखे सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को आप प्रोसीड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इससे पहले अगर आप 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप चाहो तो ट्राई करके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आंसर क्या है। तीनों के आंसर्स आप मुझे बता सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क में लिख लीजिए। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला लिख लो x + y 500, x - y 100। दूसरा लिख लो x + 5x + 9y 14 और 9x + 5y भी 14 है। और तीसरा होमवर्क में लिख लो 2x + 5y 12 और 3x + 10y 23 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके आंसर बताएं, है ना। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो। ओके बच्चों, बाय।